हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं पाइवोट फंक्शन की एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल में हमारे पास इंसर्ट के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका नाम है पाइवोट टेबल। ये तब लगाया जाता है जब हमारे डाटा में बहुत हाई लेवल की रिडंडेंसी हो, रिपीटिशन हो। मेरे पास एक डाटा है, कुछ सप्लायर हैं, राम, श्याम, गीता, मोहन। वो कुछ पार्ट सप्लाई करते हैं, नट, बोल्ट, स्क्रू। अलग अलग कलर हैं, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। कुछ मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, और ये क्वांटिटी है। तो इनकी काफी ट्रांजैक्शंस हैं मेरे पास। टोटल ट्रांजैक्शन है 101। 1 के अंदर लाइन है, 100 ट्रांजैक्शन, टोटल 100 और 5 कॉलम्स है। अब मेरी क्वेरी है कि राम कितने नट सप्लाई करता है जो रेड कलर के हैं। तो या तो आप इस पे फिल्टर लगा सकते हैं या दूसरा ऑप्शन है हम पाइवोट टेबल पे चलते हैं। तो पाइवोट टेबल इसने सेंस कर लिए, कह रहा है कहाँ डालूं, एग्जिस्टिंग शीट में, नई में यही डाल देते हैं। तो हमारी पाइवोट टेबल यहां दे दे। अब ये एक फॉर्मेट आ जाता है। पाइवोट टेबल एक समरी टेबल है जिसमें आप अपने हिसाब से रो में क्या आए, कॉलम में क्या आए, वैल्यूज में क्या आए, फिल्टर में डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा सप्लायर को मैंने रो में डाला, तो सप्लायर की जो यूनिक वैल्यूज हैं, 5 सप्लायर है हमारे पास, उसकी यूनिक वैल्यूज हमारी रो बन गई। पार्ट्स को मैंने डाला कॉलम में, तो जो यूनिक हमारे पास वैल्यूज हैं पार्ट्स में, आई थिंक 5 है, बोल्ट, गियर, नट, स्क्रू 4 ही हैं। तो ये हमारे बन गए इधर। इसने कहा टेबल फॉर्मेट है, बताओ आगे सेल में क्या डालना है। अब सेल में मैं डालता हूं QTY क्वांटिटी, तो ये इनका टोटल आ गया। एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं, शो वैल्यू एज, समराइज वैल्यू एज काउंट, तो बेसिकली गीता ने जो नट सप्लाई किए थे उसके 5 अलग अलग वैल्यूज थी हमारे पास। गीता ने, अगर मैं फिल्टर लगा के चेक करूं, गीता के नट की 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इस सेल में 5 तो नहीं लिख सकता एक्सेल। तो एक्सेल क्या करेगा, वो पूछता है कि मुझे आप बताओ मैं क्या कैसे समराइज करूं, किस बेसिस पे, और बाय डिफॉल्ट है सम के बेसिस पे हम समराइज करते हैं। अब इसको आप कैसे भी आगे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कलर को उठा के मैंने सप्लायर में डाला, तो देखिए गीता सिर्फ 2 ही कलर में, ऊपर सप्लायर, सप्लायर के अंदर कलर है। अब चाहे तो ऐसे इसको बंद भी कर सकते हैं, गीता, मोहन, राम। और अब देखें तो राम तो बहुत सारे 6-7 कलर्स में डील कर रहे हैं, लेकिन गीता सिर्फ 2 ही कलर्स में डील कर रही है, ब्लैक एंड व्हाइट में, और मोहन जो है वो 3 कलर में डील कर रहा है। कलर को आप यहां डालें तो एक लंबी टेबल बन जाएगी कि बोल्ट के अंदर कितने कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, ऐसे बन जाता है ये, राइट। तो आप कलर को कहीं भी डाल सकते हो। कलर को अगर आप फिल्टर में डालते हैं तो यहां आप फर्दर बोल सकते हैं कि ये पूरी टेबल मुझे दिखाओ सिर्फ ब्लू कलर के लिए, तो ये ब्लू कलर के लिए हो गई है। जो यहां नहीं आई वैल्यू, मतलब राम ब्लू कलर के कोई बोल्ट सप्लाई नहीं करते हैं। तो ये बहुत हैंडी है एक समरी बनाने के लिए। क्वेश्चन ये आता है क्या इसको मैं आर में कर सकता हूं, क्या इतने ही कंफर्ट लेवल से कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। तो मैं इसी फाइल को लेकर चलूंगा, इसका नाम है एक्सेल डाटा सेट NIT के। बहुत सारे कॉलम है, इसमें कुछ और भी इधर बातें लिखी हो सकती हैं। तो मैं क्या करूंगा, A1 से और E101 तक ये डाटा लूंगा। शीट का नाम है पाइवोट। ये छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा इन पे। तो मैंने यहां पे कहा एनवायरमेंट में इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, डाटा कहां है मेरा, यहीं पे एक्सेल डाटा सेट NIT की। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा पहली शीट से डाटा उठाएगा। आपके पास बहुत सारी शीट है इस फाइल में, तो चाहे वो हिडन हो तो भी पहली का ही उठाएगा। मुझे चाहिए पाइवोट का डाटा, तो पाइवोट में ठीक है, लेकिन पाइवोट में तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे डाटा चाहिए A1 से E101 तक का डाटा। तो अब ये डाटा काफी क्लीन सा हो गया डाटा। इंपोर्ट, और अब चेक कीजिए डाटा ठीक है, ये ऐसा ही है, 101 तक का डाटा, 100 ऑब्जर्वेशन है, पहली में रो है, राइट। और ये हमारी कमांड है, रीड एक्सेल फंक्शन का नाम है। इसके लिए पहले एक पैकेज रीड एक्सेल कॉल करना पड़ेगा, जिसके अंदर रीड एक्सेल डिफाइंड है, ये फाइल का नाम, फिर शीट का नाम, कॉमा रेंज का नाम, और व्यू कर दे, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं लिखता हूं एक्सेल डाटा सेट NIT के, बड़ा लंबा नाम है। और एक चीज आपने नोट की, जब मैं लिख रहा हूं एक्सेल, ऊपर लिख रहा है डॉट ग्लोबल एनवायरमेंट। कहां पर है ये मेरा एनवायरमेंट के अंदर आ गया। एनवायरमेंट मेरा स्टोर हाउस होता है, तो कोई नया वेरिएबल बनाऊं मैं, कोई फाइल में इंपोर्ट करूं, वो हमेशा एनवायरमेंट में आता है। तो मैं इसका एक छोटा नाम कर देता हूं, DF इज इक्वल टू दिस। ये मेरा एक छोटा नाम हो गया DF नाम से, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1-2 हम चीज कॉल कर लेते हैं।
एक तो मुझे चाहिए इसका फंक्शन tidyr, ये मेरा इसके अंदर पाइवोट वाइडर पाइवोट लॉन्गर वो ऑप्शन है, पाइवोट वाले ऑप्शन tidyr में है। और एक बहुत शानदार पैकेज है dplyr, इसको भी हम यूज करते हैं। देखिए मैं देखना चाह रहा हूं एक बार df का शुरू का डाटा सेट, तो उसके लिए होता है हेड df। अगर मैं कुछ नहीं लिखता यहां तो 6 वैल्यू दिखाएगा, अगर मैं 2 लिखता हूं तो ये 2 वैल्यू दिखाएगा। 5 कॉलम है, 2 रो इसने दिखाई। अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये 6 दिखाता। बाय डिफॉल्ट सेकंड आर्ग्यूमेंट 6 है। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी डीएफ के अंदर, मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। कैसे आता है, कंट्रोल शिफ्ट एम से। सो मैं लिख देता हूं यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, इससे हमारा बनता है पाइप ऑपरेटर। क्या मतलब होता है, इसको पढ़ा जाता है लाइक इन इट, इसके अंदर। तो मैंने कहा डीएफ जो है डाटा सेट के अंदर हेड निकालो, तो ये निकाल दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं डीएफ के अंदर पाइवोट अंडरस्कोर वाइडर। देखिए इसके चलने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताता हूं। ये जो सप्लायर हैं इसमें कितनी वैल्यूज हैं, यूनिक वैल्यूज कितनी हैं। यूनिक सप्लायर, ये कह रहा है कौन सा सप्लायर, इसको तो पता नहीं। क्यों नहीं पता इसको, क्योंकि मैंने अटैच नहीं किया। अटैच करने से आप किसी भी कॉलम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आगे नहीं, देखो पिंक कलर इसका, सप्लायर यूनिक, तो इसने कहा 5 सप्लायर है। ओके, इसी तरह से एक बार हम ये भी देख लेते हैं यूनिक पार्ट्स। तो पार्ट्स हमारे 4 पार्ट्स हैं। अब देखिए जिसको आपने रो में डालना है उसका हम यहां लिखेंगे आईडी अंडरस्कोर कॉल्स। मैंने यहां पे लिखा सप्लायर। तो क्या होगा, जैसे मैंने एक्सेल में काम किया था बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहां पे काम किया था। इसका ये हटा देते हैं ऑल, तो इसने का ये बन गया रो के अंदर। तो जब मैंने उसको आईडी कॉलम्स में डाला तो उसकी तो रो बन जाएगी। जिसको कॉलम बनाना है आपने नेम्स फ्रॉम पार्ट्स, नेम्स फ्रॉम पार्ट्स। देखें ये कह रहे हैं, ये तो अभी तो आधी बातें हुई है, बताइए आपने मुझे। ओके ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मैं एक्सेल में ये कहूं कि ये लो ये 2 बना दिया, तो इसने कहा कहां टेबल, एक रो में है कॉलम में, यहां भी तो बताओ कुछ वैल्यूज में। तो वैल्यूज में मैंने बता दिया यहां क्वांटिटी। उसी तरह से यहां हम करेंगे वैल्यूज फ्रॉम QTY, क्वांटिटी रन। इसने का बना तो दिया पर एक इश्यू रह गया। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ये अपने आप मैंने क्वांटिटी डाला, यहां तो सम आ गया ना बाय डिफॉल्ट। ये कह रहा है कि राम के नट के तो 5 ऑब्जर्वेशन है, क्या करूं मैं उसका, मैं 5 एक सेल में कैसे दिखाऊं। तो कुछ और बताओ मुझे। इसको हम चौथी बात बताते हैं, वैल्यू फंक्शन मीन यूज करो। इसकी जगह मीन दिखा दो आप यहां पे। तो चेक करें क्या सबका ये मीन आ गया है। बाय डिफॉल्ट अगर हम क्या कर रहे थे, सम कर रहा था, तो हम भी सम कर देते हैं। राम के नट 1271 थे, क्रॉस चेक करें, राम यहां पर है और नट यहां है, 1271 है, हमारा भी सेम है। तो क्या समझ आया, जो आईडी कॉलम्स में आप जिसको डालेंगे, नंबर 1 तो वो कैटेगोरिकल होना चाहिए, कम ही कैटेगरी हो। अच्छा मैं यहां पे क्वांटिटी को नहीं डाल सकता, यहां क्वांटिटी को डाल दें और इधर में सप्लायर डाल देता हूं। देखिए इससे क्या होगा, बेसिकली ये कह रहा है आप क्या करना चाह रहे हो, क्वांटिटी तो बहुत सारी है, 100 क्वांटिटी है, 100 कॉलम बन जाएंगे। और सप्लायर का सम कैसे निकलेगा, सप्लायर का तो सम निकल ही नहीं सकता, वो तो टेक्सचुअल वैल्यू है। तो इसका मीनिंग ये आईडी कॉलम में उसको डालेंगे जिसकी यूनिक वैल्यू आपको पता हो, वो रो बन जाएंगी यूनिक वैल्यू। नेम्स फ्रॉम में जिसको डालेंगे उसकी यूनिक वैल्यू कॉलम्स बन जाएगी। इसलिए हमने यूनिक देख लिया था ये पहले से लिख के, देखें ये बन गया हमारा। जिसको आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही होना चाहिए और एक फंक्शन, ये मिनिमम है। तो इसका मतलब जैसे मैं कर रहा हूं ये आ गया। क्या मैं आगे राम के आगे कॉलम कलर भी डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो सी करके कॉन्केटिनेट, दूसरे का नाम था कलर। बस ध्यान ये रखिएगा कि इसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली वही हो। तो मैं यहां पे एक बार डीएफ देख लेता हूं, कलर में देखो सी कैपिटल है ना ये, तो यहां कलर कैपिटल कर दे और कॉमा। बस ये छोटी छोटी बातें नहीं बोलनी। राम का येलो कलर, राम का रेड कलर, राम का दिस, एन आ गया बहुत सारा, मतलब राम ब्लू कलर में नट सप्लाई नहीं करता, कोई बात नहीं। आप ये चाहें कि नहीं ये एन ना दिखाए, कोई बात नहीं, फिर आप अगला यूज करें एन फिल, मतलब अगर वो ना दिखाए तो क्या करे, तो 0 दिखा दे, ठीक है। तो फिर वहां पे 0 भी आ गया हमारे पास, ग्रेट।
तो क्या नट बोल्ट जो है स्क्रू, इसके भी आगे कर सकते हैं हम। नट बोल्ट स्क्रू के आगे यहां चेक करें, मेरे पास मेटल भी तो है। क्या तीनों मेटल अलग अलग दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। टेबल बहुत वाइड हो जाएगी। और इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे? क्या है ये? पार्ट्स और मेटल, यानी गोल्ड के नट, गोल्ड के बोल्ट, गोल्ड के दिस, तो कितना होगा? मैं यहां यूनिक लगाता हूं। यूनिक मेटल कितने हैं? 3। और पार्ट्स कितने हैं यूनिक? 4। 4 इंटू 3, 12 कॉलम बन जाएंगे। ये समझ आया आपको? 4 तो जैसे मैं पार्ट कर रहा था, सिर्फ पार्ट लिखने से 4 पार्ट आ रहे थे ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे नट बोल्ट स्क्रू गियर। उसके साथ आगे अगर मैं ये भी कहूं कि 3 मेटल भी हैं, इंटू 12 12 बन जाएंगे। तो ये काफी मुझे जूम कम करके ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको। तो नट का गोल्ड, गोल्ड के नट, गोल्ड के बोल्ट, गोल्ड के स्क्रू, गोल्ड के दिस इतने बन गए। तो और 2 कॉलम ही कह रहा है, भी और भी रह गए हैं स्क्रू। और ये तो टेबल ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बजाय इतनी लंबी चौड़ी टेबल बनाने के, तो हम एक काम और कर सकते हैं। हम ये टेबल है, इस टेबल को हम फिल्टर कर सकते हैं। ध्यान है आपको? एक्सेल में हम फिल्टर कर रहे थे। ये देखो, मेटल यहां डाला और मैंने कहा मेटल में से सिर्फ गोल्ड का बताओ मुझे, तो ये टेबल अपडेट होगी गोल्ड के लिए। बिल्कुल उसी तरह से यहां पे मैं यूज करता हूं फिल्टर। देखा आपने, ये कमाल है जो हेडली विकम ने किया था। उन्होंने बिल्कुल एक्सेल लाइक कैपेबिलिटी बना दी। यहां पे इज इक्वल टू गोल्ड। इसके अंदर देखो, इसको भी समझ लेते हैं। जब मैंने खाली डीएफ लिखा तो इसने कहा 10 रो टेबल, टेबल का मतलब होता है टेबल, टेबल को ही पढ़िए आप। 100 रो हैं, पहले जो लिखा होता है वो रो, 10 दिखा दी, 90 और हैं, 5 कॉलम है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा इसके अंदर फिल्टर कर दो, इसको करो मेटल जो कि है इज इक्वल टू गोल्ड। इसको दिखाओ, तो इसने कहा 32 बच गई, सिर्फ 32 बच गई, 22 रो और है, 10 मैंने दिखा दी। तो 32 ऐसी हैं जिसके अंदर मेटल गोल्ड है। ठीक है। ये मैंने 2 बार इक्वल क्यों लिखा, ये भी समझ लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं मेटल इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा? क्या मतलब हुआ? एक नया वेरिएबल बनाओ मेटल जिसकी वैल्यू 10 है। ये तो असाइनमेंट होता था। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं मेटल इज इक्वल टू गोल्ड, इसका मतलब एक नया वेरिएबल बनाओ मेटल जिसकी वैल्यू होगी गोल्ड, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां मैं कह रहा हूं कि नहीं, इक्वल टू का मतलब इफ, अगर ये इक्वल हो, कंपैरिजन, अगर ये गोल्ड के इक्वल हो तो ही उसको फिल्टर कर दीजिए। ये क्लियर हो? और रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है आरएम। आरएम का मतलब रिमूव, कहां से? एनवायरमेंट से हटा दिया। ओके। तो हमने 2 बार यहां पे लिखा, 2 बार का मतलब है अगर इतना हो। अब इन 32 के अंदर मैं कह रहा हूं ये पाइवोट डिवाइडर बनाने का, 32 के अंदर पहले वही लिखा और आगे मैंने पाइवोट डिवाइडर किया, तो ये सारा गोल्ड की कहानी आ गई हमारी। राइट। अच्छा, कई बार आपको ये भी चाहिए, ठीक है, इसके बाद मुझे यहां पे नीचे और इधर भी वो चाहिए, और टेबल, रो टोटल, कॉलम टोटल, वो कैसे करें? एक्सेल में तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है यहाँ पे ग्रैंड टोटल वगैरह, लेकिन यहाँ पे भी इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। मैं इसको सेव कर लेता हूं जेड के अंदर, और यहां पर अब हम एक पैकेज यूज करेंगे। पैकेज का नाम है जेनिटर। इसको आप एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, यहां से इंस्टॉल पैकेज, इसके अंदर जेनिटर। ठीक है। जेनिटर होता है जो साफ सफाई करता है, झाड़ू पोछा, तो वो यहां थोड़ा सफाई के लिए, तो जेनिटर। और जेनिटर के अंदर है अडोन टोटल, एक बहुत अच्छा है, अगर कोई भी टेबल गिवन हो उसमें आप कर सकते हैं। तो मेरा देखिए जेड के अंदर जो मेरा आउटपुट है वो मेरा आउटपुट है ऐसा। तो मैंने ऊपर वाले को सेव कर लिया इसमें। अब मैं इसका चाह रहा हूं, तो मैं लिखा अडोन टोटल वेयर इज इक्वल टू कॉलम, यानी कॉलम का नेम टोटल आ जाए, और उसके बाद अंदर ही वेयर रो टोटल, रो का भी टोटल आ जाए। तो चेक करें, यहां रो का टोटल और कॉलम का टोटल भी आ गया। कलर का तो कोई टोटल नहीं आएगा, तो ये हमारा रो टोटल आ जाता है जेनिटर का अडोन टोटल पैकेज इससे। सो दिस ऑल इज अबाउट द पाइवोट फंक्शन इन आर। बहुत ही कैपेबल है आर, और टाइडी आर एक बहुत ही छोटा सा है, इसमें कुल मिला के 2-3 ही मेन चीज है, पाइवोट लॉन्गर, पाइवोट वाइडर, ये 2 चीज हमने पाइवोट वाइडर डिस्कस कर लिया है। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।